नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और ये अपने क्लास चल रही थी बीओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाली, जिसके अब ये है आपके सामने चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 हम आपके लिए लेके आए हैं उद्यमिता। क्या लेके आए हैं? उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमने पहले आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, पहला करवा दिया और दूसरा करवा दिया उनके जो ऑफिशियल पेपर थे और आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चनों का डिटेल के साथ सॉल्यूशन आपके लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। तो अब यहाँ पर है हमारे लिए चैप्टर 3। क्या है आपके लिए ये चैप्टर 3? चैप्टर 3 जो उद्यमिता से संबंधित है। तो यहाँ पर जो अभी तक जितनी भी एग्जाम्स में उद्यमिता से संबंधित यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका कलेक्शन लेके आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले, कि उद्यमिता होता क्या है। भाई उद्यमिता की परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में किस किस इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या बोला। ठीक है। तो जैसे ये शब्द उद्यमिता जो शब्द है इसकी उत्पत्ति आपके फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई थी, जिसका वर्ड शब्द का नाम था एंटरप्रेन्योर। क्या नाम था? एंटरप्रेन्योर। ठीक है। फ्रेंच भाषा का शब्द है ये एंटरप्रेन्योर और उसका मतलब होता है आपके जिम्मेदारी लेना या जोखिम उठाना। फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग आपके सैन्य अभियानों की कार्रवाई के लिए किया गया था, लेकिन यहाँ पर अलग है, जोखिम उठाना। ठीक है। तो अब आपको बताते हैं कि उद्यमिता जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसका मतलब क्या होता है। कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा कोई नया कार्य कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है, तो उसकी इच्छा, उसकी भावना, उसकी योग्यता से संबंधित ही उसकी एंटरप्रेन्योरशिप होती है। ठीक है। तो बात करते हैं कि जैसे मान लो कि ये आपके एंटरप्रेन्योरशिप का जो चैप्टर है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की बात होएगी। ठीक है। इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे बात होएगी। तो इनके साथ में मैं आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ वो बताऊंगा जो एग्जाम्स में की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो डेफिनेशन है वो बताऊंगा, इसके जो विशेषताएं हैं वो बताऊंगा, इसकी अवधारणा क्या क्या है, इसकी भूमिका क्या क्या है। ठीक है। तो बात करते हैं, प्रैक्टिस भी करो आप और रिवीजन भी करो। अगर आपने थ्योरी पढ़ पढ़ के आप परेशान हैं और अगर आपके फिर भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इतने सारे क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो ये व्यवसाय पद्धति वाली क्लास थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सभी प्रश्न आने वाली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आप याद कर लीजिए इनको डायरेक्टली, क्योंकि फील्ड जब सिर्फ मान लो कि आप कॉमर्स सब्जेक्ट के हो जब तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया दोस्तों, ये अवेलेबल स्टडी मटेरियल ऑन 5G ट्रैक सॉल्यूशन। क्या क्या है आपके जूनियर अकाउंटेंट ऑडिटिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स टॉपिक वाइज रिपीटेड क्वेश्चन, GF&AR विद ट्रिक्स, राजस्थान सेवा नियम बिट ट्रिक, RSM SSB लैब स्टैंड प्रीवियस ईयर पेपर, जूनियर अकाउंटेंट प्रीवियस ईयर पेपर, फॉरेस्टर प्रीवियस ईयर पेपर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर, वुमन सुपरवाइजर प्रीवियस ईयर पेपर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर प्रीवियस ईयर पेपर, फॉरेस्ट गार्ड, हाईकोर्ट, LDC, CET, UG, CET 12th लेवल, सभी के ऑफिशियल पेपर आपको भी डिटेल सॉल्यूशन के मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो पहले बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि 2022 में आपके ग्रेड कॉमर्स वाली जो एग्जाम हुई थी, फर्स्ट ग्रेड वाली, उसके लिए आया था ये। तो एक ऐसा उद्यमी जो किसी प्रकार का नवाचार नहीं अपनाना चाहता, तो वो क्या कहलाएगा? भाई जैसा ऐसा आपका एंटरप्रेन्योर है, वो किसी भी नवाचार में, इनोवेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो वो क्या कहलाएगा? आपके आलसी उद्यमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आलसी उद्यमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के आधार पर उद्यमी का एक प्रकार कौन सा है इनमें से? प्रकृति की बात हो रही है, तो प्रकृति के आधार पर कौन सा है आपके? सावधान उद्यमी। कौन सा आएगा इसमें? प्रकृति के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो कौन सा आएगा? आपके सावधान उद्यमी आएगा। कौन सा आएगा? अब कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर बात करें तो आपके नव प्रवर्तन होता है। ठीक है। नव प्रवर्तक उद्यमी होता है, अनुकरणीय उद्यमी होता है,
आलसी उद्यमी होता है, जागरूक उद्यमी होता है। ठीक है, कार्य के आधार पर बात करें तो आपके अधिग्रहण उद्यमी होता है, कार्यशील निर्माता होता है, ठीक है, प्रारूप प्रवर्तक होता है, उत्पादन उद्यमी होता है, पूंजी संचायक उद्यमी होता है, प्राकृतिक संसाधन उद्यमी होता है, मितव्ययी उद्यमी होता है और सटोरीय उद्यमी भी होते हैं। इसी प्रकार अगर विकास के आधार पर बात करें तो प्राथमिक प्रवर्तक उद्यमी होता है, अल्प नव प्रवर्तक उद्यमी होता है, पहलकर्ता उद्यमी होता है, अनुषंगी उद्यमी होता है, स्थानीय उद्यमी होता है, प्रबंधक उद्यमी होता है। और अगर आपके सामाजिक लाभ के आधार पर बात करें तो एक तो होता है शोषक उद्यमी, एक होता है आदर्श उद्यमी। ठीक है, और अगर प्रेरणात्मक तत्वों के आधार पर बात करें तो वो होता है आपके एक तो प्रेरित उद्यमी और एक दबाव पूरक उद्यमी। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट उद्यमी थे उनको मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, स्वेट इक्विटी अंश एक कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। तो कब जारी किए जाते हैं? जब उसके संचालक तथा कर्मचारियों के लिए, किसके लिए जारी किया जाते हैं? स्वेट इक्विटी अंश आपके संचालक व कर्मचारियों के लिए जारी कर दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमी का एक कार्य नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका एक कार्य नहीं है? अवसरों की खोज करता है, सही है, नवाचार भी करता है और जोखिम भी उठाता है, लेकिन वो परिवर्तनों को अपनाता है। ध्यान रखना, परिवर्तनों को अपनाता है, यहाँ पे लिख रखा है नहीं अपनाना। क्या हो जाएगा आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था? तो बताइए किसने किया था? ये किया था आपके रिचर्ड कैंटलिन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिचर्ड कैंटलिन ने किया था आपके उद्यमी शब्द का, फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से उद्यमिता का विशेषता नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? आपके नवाचार उद्यमिता में आती है, संगठन दक्षता भी आती है, जोखिम उठाना भी आता है, उदासीन विचारधारा, यह आपके उद्यमिता की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता से आशय है। तो इनमें से बताना है आपको उद्यमिता से क्या मतलब है, उद्यमिता का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तो किसी व्यक्ति द्वारा नए कार्य को प्रारंभ करने की इच्छा या भावना क्या कहलाती है आपके? उद्यमिता। क्या कहलाती है? उद्यमिता। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी और प्रबंधक समान शब्दावली है। तो उद्यमी और प्रबंधक समान शब्दावली कैसे है? सही है क्या? नहीं, अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा आपके? गलत ऑप्शन है। ठीक है, उद्यमी और प्रबंधक अलग अलग है। उद्यमी और आपके जो आपके इनोवेटर होता है वो भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोवेटर नहीं, इन्वेस्टर, निवेशक भी अलग है। एक पेशेवर धन प्रबंधक है जो समता पूंजी के एक पूल से जोखिम उठाकर निवेशों पर उच्च दर पर लाभ हेतु निवेश करता है। एक पूल से जोखिम उठाकर निवेशों पर उच्च दर पर लाभ हेतु निवेश कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपके? उद्यम पूंजीपति। जो वो उद्यम है वो कौन सा होएगा? एकदम वो पूंजीपति है, मतलब जिसके पास आपके पास रकम ज्यादा है। ठीक है, अमीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसी उद्यमी वे होते हैं जो टिके रहते हैं। आलसी उद्यमी क्या होते हैं, कौन से होते हैं? जो दूसरों के परिश्रमों पर टिके रहते हैं। 2016 में आया हुआ है जूनियर अकाउंटेंट में, वेरी इंपॉर्टेंट। आलसी उद्यमी क्या होते हैं? जो दूसरों के परिश्रम पर टिके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में आया हुआ है, उद्यमी औद्योगिक विकास के बीज बोते हैं। सही है क्या? यस, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। उद्यमी निरंतर रूप से उपयोगिता की सृष्टि नहीं करते, करते हैं निरंतर रूप से। ठीक है, तो ये नहीं करते कह रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? केवल वन सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास में उद्यमिता के नकारात्मक प्रभाव को पहचानो। तो डीएलबी जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में आया हुआ है, आर्थिक विकास में उद्यमिता के नकारात्मक प्रभाव को पहचानिए। तो नकारात्मक प्रभाव को पहचाने, कौन सा है इसमें नकारात्मक? पूंजी निर्माण होता है, रोजगार का सृजन भी होता है, संपत्ति सृजन भी होता है, उद्यमी उद्यमी प्रतिभा का दुराग्रही आवंटन। तो ये नहीं होगा आपके। ठीक है, ये आपके क्या है? नकारात्मक, बी ऑप्शन करेक्ट। निम्न प्रतिष्ठा उद्यमिता की किस बाधा का एक उदाहरण है? तो कम प्रतिष्ठा उद्यमिता किस बाधा का एक उदाहरण है? तो बाधा का उदाहरण कौन सा है? प्रतिष्ठा कहाँ पे होगी? समाज में। ठीक है, किसका होएगा? ये सामाजिक उद्यमिता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए एक विचार सर्जित करता है और फिर अपने विचार को व्यवसाय में बदल देता है? तो पहले तो विचार सर्जित करेगा, फिर वह अपने विचारों को व्यवसाय में बदल देगा, तो उसको क्या कहेंगे आपके? व्यवसाय उद्यमी। क्या कहेंगे? व्यवसाय उद्यमी। क्या हो जाएगा आपके? डी ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों अगर आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। फिर राजस्थान पुलिस, राजस्थान एलडीसी के पेपर भी आपके ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ आएंगे। ठीक है, तो क्या क्या लाएगा ये आपके व्यवसाय उद्यमी। जो इंडस्ट्रियल की बात करेगा वो इंडस्ट्रियल, ठीक है। जो व्यापार की बात करेगा वो ट्रेडिंग, और जो आपके सहकारी समिति की बात करेगा वो कॉर्पोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एजेंट को क्या कहा जाता है जो एक निश्चित कीमत पर उत्पादन के साधनों को एक नए उत्पाद में संयोजित करने के लिए खरीदता है। एक निश्चित कीमत पर उत्पादन के साधनों को एक नए उत्पाद में संयोजित करने के लिए खरीदता है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको आप उद्यमी कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर। क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे है, तो आप जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या आएगा इसका आंसर? निम्न में से उस भारतीय संस्थान की पहचान करनी है आपको जो राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। तो जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनका संचालन के लिए कौन सी संस्था है? बताइए फटाफट कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपके NIUSBUD होती है, ठीक है। आपके EDII भी होती है, आपके NISIET भी ये नहीं होती, ठीक है। होती है NISIET होती है, NISIET। क्या? NISIET भी होती है। और आपके सिडको, सिडको ये नेशनल लेवल पे नहीं है, ये स्टेट लेवल पे है, ठीक है। सिड भी होती है और REDI भी होती है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 6, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपके मैं अगर आपको बताऊं तो आपके रेडी की फुल फॉर्म क्या होती है? रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। क्या होती है? रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और आपके यह है NISEIT। इसका क्या है? इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। फिर होता है आपके नेशनल इंस्टीट्यूट स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेरी। इसका आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तीसरे का बताइए, NISIET है, इसका क्या होगा? इसमें कन्फर्म मुझे पता नहीं है NISIET, तो इसका आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या होएगा। सिडको, सिडको का क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। आप और सिडबी का भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इन सभी की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक उद्यमी होने का लाभ नहीं है? तो इनमें से आपके कौन सा एक उद्यमी होने का लाभ नहीं है? कौन सा नहीं है? असफलताओं के लिए स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होना। क्या हो जाएगा इसमें? असफलताओं के लिए स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होना। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। असफलताओं के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होना ये नहीं होता। स्वयं का मालिक होता है, अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सकता है, बड़ा लाभ भी कमा सकता है। उद्यमिता आधारित है, तो उद्यमिता किस चीज पर आधारित है? बताइए फटाफट, किस चीज पर है? जोखिम पर होती है, नवाचार पर भी होती है। तो क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों सही। उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति एंटरप्रेन्योर शब्द से हुई। यह शब्द किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर शब्द का अर्थ क्या है? तो किसी कार्य की जिम्मेदारी लेना। क्या? किसी कार्य की जिम्मेदारी लेना, फ्रेंच भाषा का शब्द। उद्यमिता से आज से समाज में नए उपक्रमों को स्थापित करने की प्रवृत्ति से है। तो यह कथन किसने दिया था? नए उपक्रमों को स्थापित करने की प्रवृत्ति से। तो यह कथन किसने दिया था आपके? ये उदय पारिक और मनोहर नाडकर्णी ने। किसने दिया था? उदय पारिक एवं मनोहर नाडकर्णी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके अनुसार उद्यमिता आविष्कार, नवाचार, अंगीकरण का मिश्रण है। तो किसके अनुसार है? हार्वर्ड जॉनसन। तो आविष्कार भी होता है इसमें, नवाचार भी होता है और अंगीकरण भी होता है। तो ये किसने कहा था? हार्वर्ड जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता की विशेषता क्या है? बताइए उद्यमिता की विशेषता क्या है? नवाचार भी होता है, जोखिम भी होती है, समर्पण भी होता है। तो उपरोक्त सभी क्या क्या होता है? नवाचार, जोखिम, समर्पण सब उद्यमिता की विशेषता होती है। इनमें से उद्यमिता की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है उद्यमिता की विशेषता?
सृजनात्मक होती है, कला एवं विज्ञान नहीं होती। ठीक है, अवसर खोजने की प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट, कला एवं विज्ञान। इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? क्या हो जाएगा आपके कला एवं विज्ञान। ठीक है, क्योंकि ये कला में विज्ञान विशेषता नहीं होती, उद्यमिता एक व्यवहार होती है। क्या होती है? व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता है क्या? है उद्यमिता कला विज्ञान नहीं है, दोनों नहीं है, उपरोक्त दोनों नहीं है, एक व्यवहार। उद्यमिता क्या है? एक व्यवहार। उद्यमी का कार्य है, तो उद्यमी का कार्य क्या होता है? फटाफट बताइए। नवाचार करना, जोखिम उठाना, अवसरों की खोज करना, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उद्यमी के कार्यों में शामिल है, तो उद्यमी के कार्यों में क्या शामिल है? सुनहरे भविष्य की नींव रखना सही है, राष्ट्रीय विकास में योगदान देना सही है, परियोजना का अनुमोदन करना सही है। क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम आपको और भी अच्छे जोश के साथ अच्छे मटेरियल स्टडी के लिए प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता के महत्व के बिंदुओं में शामिल है। तो उद्यमिता के जो महत्व के जो बिंदु है उनमें से क्या शामिल है? संतुलित विकास होता है, पूंजी निर्माण भी होता है, संसाधनों का कुशल उपयोग भी होता है। क्या हो जाएगा आपके? उपरोक्त सभी। संतुलित विकास, पूंजी निर्माण और संसाधनों का कुशल उपयोग। उद्यमिता के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो उद्यमिता के संबंध में बात हो रही है यहाँ पे, तो गलत कथन कौन सा है इनमें से? उद्यमी व्यवसाय का स्वामी होता है, सही है। उद्यमी जोखिम वहन करता होता है, सही है। उद्यमी का प्रतिफल लाभ होता है, सही है। उद्यमी ही प्रबंधक होता है, गलत। उद्यमी कभी प्रबंधक नहीं हो सकता, प्रबंधक उद्यमी ही प्रबंधक होता है क्या? नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रबंधक नहीं होता। ठीक है, ये क्या है? गलत। ठीक है, एक उद्यमी प्रबंधक बन सकता है, लेकिन प्रबंधक कभी उद्यमी नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल उद्यमी के गुणों में शामिल नहीं है। तो सफल उद्यमी के गुणों में कौन सा शामिल नहीं है? आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता होती है, कुशल पर्यवेक्षण भी होता है, प्रभावी व्यक्तित्व भी होता है, प्रबंध क्षेत्र का विशेषज्ञ कोई जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट और आपके जो उद्यमी होता है वो बिल्कुल अलग होता है, ऐसे आता ही तो बिल्कुल गलत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उद्यमिता के धीमे विकास का कारण क्या है? तो धीमा विकास क्यों क्यों हो रहा है भाई एंटरप्रेन्योरशिप का? पूंजी का अभाव, सही है। भ्रष्टाचार भी है, सामाजिक वातावरण भी समस्या है। क्या हो जाएगी? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उद्यमिता के विकास में बाधा शामिल नहीं है। तो उद्यमिता के विकास में बाधा में कौन सा शामिल नहीं है? बताइए कौन सा शामिल नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूंजी का अभाव है भारत में, सही है। संसाधनों का अभाव है, सही है। प्रतिस्पर्धा का भय होता है, सही है। साहस का अभाव, तो ये गलत है आपके, ये शामिल नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन उद्यमिता एवं प्रबंध में अंतर स्पष्ट नहीं करता? तो उद्यमिता एवं प्रबंध में कौन सा अंतर स्पष्ट नहीं करता? बताइए। व्यवसाय को ढूंढते हैं और प्रबंधक, उद्यमी व्यवसाय को ढूंढते हैं, प्रबंधक उसको चलाते हैं, सही है। उद्यमी व्यवसाय के स्वामी होते हैं और प्रबंधक कर्मचारी होते हैं, सही है। उद्यमी लाभ कमाते हैं और प्रबंधकों को वेतन मिलता है, ये भी सही है। उद्यमी एक ही बार कार्य करते हैं, एक उद्यमी एक ही बार का कार्य और प्रबंध निरंतर चलने वाला है, नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन गलत सही हो जाएगा कि ये गलत बात है। प्रबंधन उद्यमी एक ही बार थोड़ी होता है, उद्यमी पे तो सतत रखना पड़ता है भाई, कहाँ पे इनोवेशन, कहाँ पे लगना है, कहाँ पे नवाचार करना है, क्या बदलाव करने हैं, वरना उसका उसका जो बिजनेस है वो ठप नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहार एक सफल उद्यमिता से नहीं जुड़ा? तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें कौन सा व्यवहार नहीं जुड़ा हुआ है? बताइए कौन सा? अनुसंधान और विकास में निवेश, सही है, जुड़ा हुआ है ये तो। अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना, तो दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना ये नहीं जुड़ा हुआ रहता आपके। ठीक है, निरंतर नवीनता लाना ये सही है। ग्राहक की आवश्यकता अनुसार उत्पादन करना ये भी सही है। तो बाकी तीनों में ये आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप है उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने बिजनेस को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना ये जरूरी नहीं है, तो ये जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए उपक्रम की स्थापना, नियंत्रण व निर्देशन करने की योग्यता के साथ उपक्रम में नए सुधार करने की साहसिक क्षमता को क्या कहते हैं? तो वही कहते हैं आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप, क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिको द्वारा निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रथम औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये रिको ने आपके सीतापुरा जयपुर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योगों को मशीनें, औद्योगिक वित्त, परामर्श एवं प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने वाला राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है? नेशनल इंस्टीट्यूट की बात हो रही है और लघु उद्योगों की बात हो रही है। मशीन, औद्योगिक वित्त, परामर्श एवं प्रशिक्षण की सुविधा कौन देता है? तो आपके लघु उद्योग सेवा संस्थान। कौन देता है? लघु उद्योग सेवा संस्थान, यानी कि SI, ठीक है। यह आपके नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए देता है। ये आपके ये फुल फॉर्म याद कर लेना, लघु उद्योग सेवा संस्थान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC, ठीक है। राज्य वित्त निगम RFC, ठीक है। राजस्थान वित्त निगम को RFC बोलते हैं। जिला उद्योग केंद्र को DIC बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो कब की गई थी लागू? 1978 में। कब? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति कब की गई थी? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हार्वर्ड जॉनसन, यानी कि हार्वर्ड जॉनसन के अनुसार उद्यमिता मिश्रण होता है। तो हार्वर्ड जॉनसन के अकॉर्डिंग उद्यमिता का मिश्रण कैसे होता है? बताइए कैसे होता है? नवाचार भी होता है उसमें, आविष्कार भी होता है और अंगीकरण भी होता है। तो ये बात कही थी कि उद्यमिता के 3 अंग हैं, नवाचार, आविष्कार और अंगीकरण। किसने कहा था? हार्वर्ड जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उद्यमिता की विशेषता है? तो इनमें से बताना है आपको कौन सी उद्यमिता की विशेषता है। उद्यमिता से रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, सही है। उद्यमिता उपयोगिता सर्जन के करने की प्रक्रिया, सही है। उद्यमिता सिद्धांतों पर आधारित है, सही है। क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी? 40वें में क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता के नवाचार विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो उद्यमिता के नवाचार विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? जोसेफ शुम्पीटर। कौन है? जोसेफ शुम्पीटर कौन है आपके उद्यमिता के नवाचार विचारधारा के प्रतिपादक? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रोफेसर हर्नेडे के अनुसार एक सफल उद्यमी में कौन से गुण होने चाहिए? तो कौन से गुण होने चाहिए आपके? जोखिम को वहन करने वाला होना चाहिए, संसाधनों को अधिकतम उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रशासनिक योग्यता भी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपके? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर ओसलिज के अनुसार उद्यमिता के आधारभूत पहलू कौन से हैं? तो आधारभूत पहलू कौन से हैं? प्रबंधकीय चातुर्य होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता भी होनी चाहिए, औद्योगिक संबंध में पहल कोई जरूरी नहीं है। तो क्या हो जाएगी आपके? एवं भी दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता से अस्य है, उद्यमिता से क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं भाई उद्यमिता से? तो किसी व्यक्ति द्वारा नए कार्यों को प्रारंभ करने की इच्छा। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। किसी व्यक्ति द्वारा नए कार्यों को प्रारंभ करने की इच्छा या भावना क्या कहलाती है? आपके योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक उद्यमी होने का लाभ नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा एक उद्यमी होने का लाभ नहीं है? कौन सा प्रॉफिट नहीं है जो एंटरप्रेन्योरशिप होने के बावजूद भी नहीं है? स्वयं का स्वामी होता है, अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप, लाभ में भी वृद्धि कर सकता है, असफलता के स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है, असफलताओं के लिए स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। तो ये आपका एक लाभ नहीं है, ये क्या है? एक तरह का हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता उपयोगिता सर्जित करने की प्रक्रिया है, कथन है। तो उद्यमिता है जो आपके उपयोगिता सर्जित करने की प्रक्रिया है। तो कथन किसने दिया था? ये आपके इजरिच व पीटर्स ने। किसने? इजरिच व पीटर्स ने ये कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन उद्यमिता के संबंध में सत्य है? तो उद्यमिता के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल करेक्ट है? उद्यमिता के फलस्वरूप ग्राहकों को नवाचार का लाभ मिलता है, सही है। उद्यमिता के कारण पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है, सही है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो जाता है, सही है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। उद्यमी एवं प्रबंधक एक दूसरे से पृथक होते हैं, ये बात सही है। उनकी भिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आपको इनमें गलत बताना है। उद्यमी स्वामी होता है, सही है। प्रबंधक व्यवसाय का कर्मचारी होता है, सही बात है। उद्यमी सतत कार्य नहीं है जबकि प्रबंधक सतत कार्य है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। मैंने ये भी पहले आपको बताया, उद्यमी आपके सतत कार्य होता है।
उद्यमी लाभ कमाता है जबकि प्रबंधक वेतन, ये सही है। उद्यमी संसाधनों को संगठित करता है जबकि प्रबंधक उपलब्ध कराता है, ये सही है। तो आपके कौन सा गलत है? बी ऑप्शन। ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ आपके पहला टेस्ट। ठीक है, अब इसमें आपके टेस्ट 1 की बात करेंगे हम। ठीक है, टेस्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनको आप फटाफट आपको आंसर देना है। फिर हम आपके लिए लेके आएंगे टेस्ट 2। ठीक है, पहले टेस्ट 1 लेके आएंगे, 30-30 क्वेश्चनों के टेस्ट 1 टेस्ट 2 रहेंगे। फटाफट 10-10 मिनट के रहेगा आपका ये सेशन। तो आप वीडियो को लाइक करें, 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। आपको किस चीज़ का ऑफिशियल पेपर चाहिए, किस चीज़ का आपके क्वेश्चन चाहिए आपको, आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप ज्वाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने स्क्रीन पर, तो आप इसको पढ़कर फटाफट आंसर दीजिए। क्या है इसमें, क्या आएगा आंसर? उद्यमिता शब्द एंटरप्रेन्योरशिप का विकास हुआ। तो जो उद्यमिता शब्द है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसका विकास कहाँ से हुआ था? फ्रेंच भाषा से। किससे हुआ था? फ्रेंच भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्यमिता का मूल तत्व नहीं है? तो निम्न में से कौन सा उद्यमिता का मूल तत्व कौन सा नहीं है? इसमें से नवाचार होता है, जोखिम उठाना होता है, दूरदृष्टि भी होती है। तो क्या जाएगा इसमें? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्टिव के बारे में वर्णन किया है, तो किसने किया है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्टिव का वर्णन किसने किया है? तो आपके जोसेफ सोम्पीटर ने। किसने किया था? जोसेफ सोम्पीटर ने आपके क्रिएटिव डिस्ट्रक्टिव का वर्णन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए कौन सा गुण चाहिए? निर्णय लेने की पहल होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए और धैर्य भी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता अपनाने के लिए महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। तो उद्यमिता अपनाने के लिए कौन सा कारण हो सकता है? वह करना जिसे करने से हम प्यार करते हैं, सही है। स्वतंत्रता, ये भी सही है। क्या हो जाएगा? 1 और सेकंड दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी बनने के लिए सर्वाधिक रूप से आवश्यक है। तो उद्यमी बनने के लिए सबसे ज़्यादा क्या है? समर्पण भी होना चाहिए बिजनेस के लिए, नेतृत्व करना भी आना चाहिए, स्मार्ट भी होना चाहिए। तो क्या होगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता की विशेषता में क्या शामिल नहीं है? तो विशेषताओं में क्या शामिल नहीं है? नवाचार है, जोखिम है, दैनिक कार्य जरूरी नहीं है, सृजनात्मक क्रिया भी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपके? दैनिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्यमिता का अर्थ है? स्वयं का व्यापार करना, स्वयं का व्यापार करना या समय के अनुसार चलना, सही है। फ्रांसीसी सेना का अभियांत्रिकी विभाग उद्यमिता का अर्थ है क्या ये? हाँ। फ्रांस के समाज में वह व्यक्ति जिसे के निर्देशन में निर्माण कार्य चलाता था, तो ये होगा। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब फ्रांस से ही निकला है, एंटरप्रेन्योर से निकला था। तो फ्रांस फ्रेंच भाषा से और फ्रांस से, इसलिए वहाँ के लिए भी इसका मतलब था। फ्रांसीसी सेना का अभियांत्रिक विभाग भी था। फ्रांस के समाज में व्यक्ति जिसके निर्देशन में निर्माण कार्य होते थे। ठीक है, तो चारों ऑप्शन सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उद्यमिता की विशेषता है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सी उद्यमिता की विशेषता है। निर्णय लेने की पहल एवं नेतृत्व, सकारात्मक में समय का अनुमान, सकारात्मक सोच व्यवहार। तो सारे सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, अवसर जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अवसर जानने की प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है? एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नवाचार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? जोसेफ सोम्पेटर ने। किसने किया था? जोसेफ सोम्पेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता है, तो उद्यमिता है क्या है? उद्यमिता भाई एक प्रकार का अभ्यास। क्या है? एक प्रकार का अभ्यास, ना कि अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का पहलू है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा उद्यमिता का महत्व नहीं है। कौन सा इनमें से उद्यमिता का महत्व नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है उद्यमिता का महत्व, फटाफट बताओ। पूंजी का निर्माण है, नवीन सेवाओं को जीवन स्तर में सुधार है, जीवन स्तर में सुधार है। तो गरीबों का उन्मूलन है क्या इसमें? नहीं। क्या होगा? गरीबों का उन्मूलन उद्यमिता का महत्व नहीं होता।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता के महत्व में शामिल है? तो उद्यमिता के महत्व में कौन सा शामिल है? जीडीपी में वृद्धि, सर्वांगीण विकास, गरीबों को रोजगार। तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा? ये उद्यमिता के महत्व में शामिल कौन कौन से हैं? सर्वांगीण विकास, जीडीपी में वृद्धि और गरीबों का रोजगार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति जो नए आविष्कार अथवा नए उत्पादन के तरीकों को अपनाकर लाभ की इच्छा रखते हैं वे कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? उद्यमी एवं नवप्रवर्तक। क्या कहलाते हैं? उद्यमी एवं एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी जोखिम उठाता है। तो उद्यमी जोखिम कैसे उठाता है भाई? सोची समझी जोखिम। कैसी जोखिम? सोची समझी जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता विकास क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं शोध के लिए भारत सरकार द्वारा उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। तो किसके कब की गई थी? उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? अहमदाबाद में। कहाँ पे की गई थी? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी होने के लिए सर्वाधिक रूप से आवश्यक है। एक एंटरप्रेन्योरशिप होने के लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? समर्पण भी चाहिए, नेतृत्व भी चाहिए, चतुर भी होना भी जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विकास बैंक उद्यमिता विकास हेतु कार्य कर रहे हैं। तो जो भारतीय इंडियन डेवलपमेंट बैंक है वो एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर पर। कैसे काम कर रहे हैं? नेशनल लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमिता विकास हेतु कौन सी संस्था कार्यरत है? तो राष्ट्रीय लेवल पर कौन सी है आपके? भारतीय औद्योगिक विकास आईडीबीआई है, भारतीय लघु औद्योगिक विकास सिडबी भी है। तो कौन सी है? एक दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल उद्यमी होता है। तो आपका एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है वो क्यों कौन होता है? लोचशील होता है, पहलपन होता है, ठीक है, इनिशिएटिव होते हैं, ओके, आपके संप्रेषण हेतु योग्य भी होता है। तो क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय को स्थापित व संचालित करने में जोखिम उठाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपके कहलाती है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कहलाती है? एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में सोना बनाने की कला, मिट्टी से सोना बनाने की कला क्या कहलाएगी आपके? जीवन शैली। मिट्टी से सोना बनाने की कला आपके क्या कहलाएगी? जीवन शैली नहीं है ये आपके, जीवन शैली नहीं कहलाएगी, सिद्धांत भी नहीं कहलाएगा, व्यवसाय भी नहीं, उद्यमिता। मिट्टी से एक अगर आप सोना बनाने की आपके पास कला है तो वो आपके है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कहलाएगी? एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट, भारत में उद्यमिता के विकास में क्या कारण शामिल नहीं है? तो भारत में जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका धीमा विकास के कारण क्या शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है। आधारभूत सूचना का अभाव, सही, ये तो शामिल है। सरकारी लाल पिताशाही ये भी शामिल है। सरकारी कठोरता ये भी शामिल है। उदारीकरण की नीति क्या हो जाएगी आपके? फोर्थ। क्या हो जाएगी? ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता सर्जन नहीं करती। उद्यमिता क्या सर्जन नहीं करती? बताइए क्या सर्जन नहीं करती? स्वरोजगार करती है क्या? करती है। अतिरिक्त रोजगार भी करती है, छिपा बेरोजगार नहीं। तो क्या हो जाएगा आपके? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी जो बन सकता है तो वह बन जाए तो यह कहलाता है। तो क्या एक आदमी जो बन सकता है और बन जाए तो वह क्या कहलाता है? तो वह उसकी खुद की आत्म संतुष्टि होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो क्या कारण है उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की उत्पत्ति? ओरिजिन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज ड्यू टू, किसके कारण होती है? तो आपके वातावरणीय कारक के कारण होती है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों के कारण भी होती है, व्यक्तिगत कारकों के कारण भी होती है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सब कुछ समाज में और वातावरण में देखकर या व्यक्तिगत कुछ मोटिवेशनल होता है या इनोवेटिव होती है, इनिशिएट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही एंटरप्रेन्योरशिप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का शब्द का तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है भाई? तकनीकी सुझाव जो कभी कभी नकारात्मक हो जाते हैं, ऐसे तकनीकी सुझाव जिनका रिजल्ट कभी कभी नकारात्मक होता है वो कहलाते हैं आपके क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। सोपिटर ने दिया था जो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक है जो न्यूनतम आय व जोखिम के साथ कार्य करता है। तो कौन करता है न्यूनतम आय और जोखिम के साथ कार्य? एक है जो न्यूनतम आय व जोखिम के साथ कार्य करता है। तो कौन करता है न्यूनतम आय, मिनिमम इनकम है, इज वन हु वर्क्स विद मिनिमम इनकम, और रिस्क है, रिस्क पे भी काम करता है और मिनिमम इनकम पे भी करता है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन है वो जो मिनिमम रिस्क, मिनिमम इनकम और रिस्क पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स बुर्नो के अनुसार एक उद्यमी का कार्य है। तो जेम्स बुर्नो के अनुसार एक उद्यमी का क्या काम होता है? जोखिम लेना होता है, पूंजी व्यवस्था करना होता है, व्यवसाय का आविष्कार करना होता है। क्या हो जाएगा आपके सभी। तो दोस्तों ये हो गया आपके टेस्ट 1 कंप्लीट। अब है आपके सामने सेकंड टेस्ट 2। ठीक है, टेस्ट 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं हम फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर है। ये है आपके पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक नया उद्यम शुरू करते समय आकलन करने हेतु उद्यमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो एक नया उद्यम यानी कि एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रहा है, तो उसके आकलन करने हेतु उद्यमी के लिए सबसे बेस्ट महत्वपूर्ण कौन सी बात महत्वपूर्ण रहेगी? बताओ कौन सी रहेगी? जोखिम कितना है उसमें ये पता करना होगा। तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, बताइए फटाफट। उद्यमिता सबसे अच्छा वर्णित हो सकता है किसके रूप में? तो किसके रूप में हो सकता है उद्यमिता सबसे अच्छा वर्णित? नवाचार, नए उत्पादों, क्या आएगा इसमें? नवाचार, नए उत्पादों या सेवाओं का मूल्य सर्जन से जुड़ी एक प्रक्रिया। तो क्या हो जाएगा आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवाचार, नए उत्पादों और सेवाओं और मूल्य सर्जन से जुड़ी एक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो बताइए क्या होता है एक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य? इनोवेशन, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होता है इनोवेशन। नव उत्पाद का सर्वप्रथम अपनाने वाले लोग क्या कहलाते हैं? जो नव उत्पाद को सबसे पहले अपनाते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? नव प्रवर्तक। क्या कहते हैं? नव प्रवर्तक, यानी कि क्या कहेंगे इनको? इनोवेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर उद्यमियों के अंतर्गत आते हैं। तो आमतौर पर उद्यमियों के अंतर्गत क्या आते हैं? बताइए क्या आते हैं? प्रथम श्रेणी के वो लोग जो वास्तव में काम करते हैं। क्या? प्रथम श्रेणी यानी कि वो लोग जो वास्तव में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव प्रवर्तन में शामिल है। तो नव प्रवर्तन में आपके क्या शामिल है? बताइए फटाफट। उत्पादन की नई विधि का अनुप्रयोग करना सही है, कच्चे माल के नए स्रोतों का अनुप्रयोग करना सही है, नए बाजार का दोहन करना सही है। क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन से उद्यमी का एक कार्य है? तो उद्यमी का इनमें से यानी कि एंटरप्रेन्योर का कौन सा कार्य है? नव प्रवर्तन करना, जोखिम उठाना, कार्यों का आयोजन और प्रबंध करना। तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप इनको इम्पोर्टेंट समझकर इनसे आपका रिवीजन भी होएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है, थ्योरी आप चाहे कितनी पढ़ चुके हो, लेकिन प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ एग्जाम्स में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन क्लियर करना यहीं पे सीख लो आप। ठीक है, तो बात करते हैं वह उद्यमी जो आविष्कार और खोज से नई और बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं को विकसित करने के लिए व्यवसाय में प्रवेश करता है। तो वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? टेक्निकल उद्यमी। क्या कहलाता है? टेक्निकल उद्यमी, जो आविष्कार और आपके नई खोजों से बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उद्यमी शब्द फ्रेंच भाषा के एंटरप्रेन्योर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ क्या होता है? कार्य शुरू करना। क्या होता है? कार्य शुरू करना। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा उद्यमिता की प्रक्रिया का हिस्सा है? तो उद्यमिता की जो प्रोसेस होती है उसका हिस्सा इनमें से कौन सा है? अवसरों की पहचान में मूल्यांकन करना होता है, उद्यम शुरू करना, संसाधनों का निर्धारण करना होता है, उपक्रम का प्रबंधन करना ये भी होता है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त तीनों के तीनों ऑप्शन आपकी उद्यमिता की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता की मुख्य विशेषताओं में शामिल किया जाता है। तो जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसकी जो मेन आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषता होती है,
उसमें किसको शामिल किया जाता है? तो आपके आर्थिक गतिशील गतिविधियों को किया जाता है, नवीन गतिविधियों को भी किया जाता है, प्रबंधन और नेतृत्व को भी किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? सभी के सभी, प्रबंधन, नेतृत्व, नवीन गतिविधि, आर्थिक और गतिशील गतिविधि सभी को मेन विशेषताओं में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका है। तो आर्थिक विकास है, उसमें उद्यमिता की भूमिका क्या होती है? क्या होती है? पूंजी निर्माण का प्रोत्साहित करता है, संतुलित क्षेत्र विकास को बढ़ावा देता है, ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्र में प्रवासन में कम करता है। सही है, हो गया। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके पूंजी निर्माण को बढ़ाता है, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ाता है, ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रवासन हो रहा है उसको भी कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होगी? बताओ। जो एंटरप्रेन्योरशिप है उससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो जीएनपी इससे बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है? वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यापार के पूर्व अनुभव के बिना उद्यम शुरू कर दिया तो वह व्यक्ति किस श्रेणी में आएगा? किसी व्यापार है, कोई व्यापार है, उसके बिना अनुभव के कोई उद्यम शुरू कर दिया तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? नो सीखिए। क्या कहलाएंगे? नो सीखिए उद्यमी। पोर्टफोलियो क्या होते हैं? जो एक साथ बहुत सारे बिजनेस को चलाते हैं। और नया उद्यमी जो एक बार में पहली बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी जो नए साल को विकसित करता है और नया बाजार का पता लगाता है, उत्पादन की नई विधि का प्रयोग करता है, क्या कहलाता है? तो जो नई विधि का उपयोग करता है और आपके नए साल में नए जो माल है उसको विकसित करता है, नया बाजार का पता लगाता है, तो उसको क्या कहते हैं? आपके इनोवेटर। क्या कहते हैं? इनोवेटर उद्यमी, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता से बेरोजगारी में क्या होती है? बताइए, उद्यमिता से बेरोजगारी में क्या फर्क पड़ता है? बेरोजगारी कम होती है। क्या होती है? कम, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसमें अगर बिजनेस चलेगा तो रोजगार मिलेगा लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार भी इसी पर अभी जोर दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक कारक जो उद्यमिता विकास को प्रभावित करते हैं, तो वो कौन सा सामाजिक कारक है जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करेगा? पूंजी, श्रम, कच्चा माल, कौन सा है? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। सारे के सारे ये आर्थिक है। क्या है? आर्थिक। ये आपके सामाजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक कारक कारक जो उद्यमिता विकास को प्रभावित करता है, तो उद्यमिता विकास को आर्थिक कारक पूंजी का कम होना, जाति, परिवारवाद और शिक्षा, ये दोनों किस में आएंगे? आपके सामाजिक में। किस में आएंगे? सामाजिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक वातावरण में शामिल है, तो आर्थिक वातावरण में क्या शामिल है? बताइए क्या शामिल है आर्थिक वातावरण में? आर्थिक स्थितियाँ आती है, आर्थिक प्रणाली आती है, आर्थिक नियोजन आते हैं। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी राजनीतिक वातावरण में व्यवसाय का डेवलपमेंट किस में रखता है? तो व्यवसाय का डेवलपमेंट आपके सकारात्मक भूमिका में किस में रहेगा? सकारात्मक भूमिका। स्थायी राजनीतिक वातावरण व्यवसाय के विकास में सकारात्मक भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काम करते हैं को किस रूप में जाना जाता है? उद्यमी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काम करते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता। किस रूप में जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन उद्यमी शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ग्रीन उद्यमी शब्द है किसके लिए किया जाता है उपयोग? ग्रीन उद्यमी शब्द किसके लिए किया जाता है? पारिस्थितिकी उद्यमिता के लिए। किसके लिए? पारिस्थितिकी उद्यमिता के लिए, इको सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, उद्यमी जो पर्यावरण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नवाचार से संबंधित है, तो वो कौन सी होगी? आपके पारिस्थितिकी उद्यमिता। ठीक है, इको पर इको एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, पारिस्थितिकी उद्यमिता आपके पर्यावरण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति जो उद्यमी नहीं है लेकिन संगठनों में कर्मचारी है और उद्यमियों की तरह कार्य करते हैं, किसमें कर्मचारी है?
संगठनों में कर्मचारी है और उद्यमियों की तरह कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके? इंट्राप्रेन्योरशिप। क्या कहलाते हैं? इंट्राप्रेन्योरशिप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी उद्यम उद्यमी जो उद्यमिता के साथ तकनीकी को एकीकृत करने पर जोर देता है, तो टेक्निकल की बात करता है, टेक्निक की बात करता है, तो उसमें उस उद्यमी को क्या कहेंगे हम, और उस उद्यमिता को क्या कहेंगे? वो कहलाएंगे तकनीकी उद्यमिता। क्या कहलाएंगी? तकनीकी उद्यमिता, यानी कि टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, उद्यमशीलता का एक नया विचार बनाता है जो किसी क्षेत्र या देश की संस्कृति को बढ़ाता है। तो संस्कृति की बढ़ाता है तो सांस्कृतिक उद्यमिता क्या कहलाएगी? सांस्कृतिक उद्यमिता अगर वो संस्कृति को बढ़ाएगी तो। सामाजिक उद्यमिता अगर समाज को बढ़ाएगी तो। ठीक है। ऑनलाइन वर्क होगा तो उसमें नेटप्रेन्योरशिप कहलाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी तो उसको अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता कहेंगे। पर्यावरण के लिए होगी तो उसको पारिस्थितिकी उद्यमिता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमशीलता जो सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित है, तो सामाजिक समस्याओं के लिए तो वो सामाजिक उद्यमिता क्या कहलाएगी? सामाजिक उद्यमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योगों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो किस स्तर पर कराया जाता है लघु उद्योगों द्वारा? अधिक स्तर पर। किस किस स्तर पर कराया जाता है? अधिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे उद्यमियों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, तो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए पूंजी की आवश्यकता कितनी होती है? कम होती है, क्योंकि छोटे उद्यमी हैं। थोड़े मीडियम होंगे तो मीडियम चाहिए, अधिक होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे उद्यमियों की पहचान के लिए कौन सा माप उपयुक्त होता है? छोटे उद्यमियों की पहचान के लिए कौन सा माप उपयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? मात्रात्मक। कौन सा होता है? जो कैपिटल के रूप में होता है पूंजीपति वाला, तो उसमें मात्रात्मक रूप में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्यमियों के विकास की प्रक्रिया होती है, तो लघु उद्यमियों के विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? लघु उद्यमियों की बात होगी तो छोटी, यानी कि स्मॉल। क्या होगी? स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन उद्यमी एवं प्रबंधक में अंतर को स्पष्ट नहीं करता? तो कौन सा कथन स्पष्ट नहीं करता उद्यमी एवं प्रबंधक को? ये क्वेश्चन रिपीट है। व्यापार उद्यमी व्यवसाय को ढूंढते हैं और प्रबंधक उसको चलाते हैं, सही है। उद्यमी अपने व्यवसाय के स्वामी होते हैं, प्रबंधक कर्मचारी होते हैं, ये भी सही है। लेकिन आपके उद्यमी लाभ कमाते हैं और प्रबंधक को वेतन मिलता है, ये भी सही है। उद्यमी एक ही बार कार्य करते हैं, प्रबंधन निरंतर चलने वाली क्रिया है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, ये गलत है। उद्यमिता एक बार नहीं होती, ठीक है, निरंतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किल्बी ने उद्यमी के जिन कार्यों का बताया है उनमें से कौन सा राजनीतिक प्रशासन का पक्ष नहीं है? जो किल्बी है उन्होंने आपके जिन कार्यों को बताया है उनमें से कौन सा राजनीतिक प्रशासन का पक्ष नहीं है? तो कौन सा नहीं है उनमें से? उत्पादन के नए नए तकनीक व नए नए उत्पादों को लाना, ये कार्य नहीं है। बाकी आपके सारे सही है। सरकारी अफसरशाही से काम निकालना, संगठन में मानवीय संबंधों का प्रबंधन करना, ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ताओं से संबंधों का प्रबंधन करना, तो क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहार एक सफल उद्यमिता से नहीं जुड़ा? तो एक सफल यानी कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप है, उनसे कौन सा व्यवहार नहीं जुड़ा हुआ है? तो कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है? अनुसंधान विकास में जुड़ा हुआ है, अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन के आधार पर चलाना, यही नहीं जुड़ा हुआ है। क्या हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन करेक्ट। ये भी दो बार रिपीट हो गया। ठीक है। निरंतर नवीनता जुड़ा हुआ है, ग्राहक की आवश्यकता अनुसार उत्पादन जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। ये आपके उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।